हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग में सबसे मेन जो बेस है हमारा, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको अच्छी तरह ये रूल समझ आ गए तो अकाउंटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें तीन हमारे रूल्स हैं, मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड इज रियल अकाउंट्स, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। अब इन डिटेल आपको मैं एक एक करके इसकी बताता हूँ, ये कैसे हमने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये सब कुछ आपको बताता हूँ इसमें। तो सबसे पर्सनल अकाउंट। बेसिकली पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जिसमें कोई नेम होता है, जैसे किसी का नेम गोपाल है, महक, ठीक है। बैंक कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये सारी रिलेट करती हैं पर्सनल अकाउंट्स को। अब प्रीपेड के साथ कुछ और भी आ सकता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। रूल ये है इसका कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज गोपाल पैसे रिसीव कर रहा है, तो हमने लिखा है डेबिट द रिसीवर। तो आपने क्या करना है, गोपाल रिसीव कर रहा है सपोज पैसे, ठीक है, हम गोपाल को दे रहे हैं, मतलब तो गोपाल रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल को हमने डेबिट कर देना है, ठीक है। सपोज हमें कैश आ रहा है महक से, हमें आ रहा है, ठीक है, तो महक क्या होगी, गिवर होगी, तो हम महक को क्रेडिट कर देंगे। यानी अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो हमने उसको डेबिट कर देना है, अगर कोई पर्सन पैसे हमें दे रहा है तो वो गिवर है, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो ये रूल हो गया पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में बेसिकली क्या है, हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें आता क्या क्या है, बेसिकली हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, गुडविल वगैरह, ठीक है। अब सपोज करो हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास बिल्डिंग हमने परचेज करी है, हम परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग, राइट। जब हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, तो हम उस बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, राइट। हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं, सपोज हम कैश दे रहे हैं, तो कैश क्या है, हमसे जा रहा है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे लॉस होंगे या कोई एक्सपेंस होगा उसको डेबिट किया जाएगा। जितने हमारे इनकम या गेन होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये खर्चे या गेन किस तरह की हो सकती हैं, सैलरीज, इंश्योरेंस, लॉस बाय फायर, ये सारे लॉसेस हमारे खर्चे हो गए ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर कोई लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंस हो रहा है किसी भी तरह का, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और अगर हमारी कोई इनकम है, जैसे लिखा मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इन रूल्स के ऊपर मैंने ब्रीफ में एक एंट्रीज आपको दिखाई हैं। ये एंट्रीज अभी आपको मैं बताता हूँ। इस एंट्री के जरिए आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे कैसे हमने करनी है। सबसे पहले जैसे आपको एक जनरल एंट्रीज आई है, दिसंबर 1 की है, बैंक टू कैश। ये हमने क्या लिखा है, मान लो हमारी एंट्री है, हमने बैंक को पैसे दिए, सपोज मैंने ये ब्रैकेट में जो होता है दैट इज नरेशन, राइट। तो ये नरेशन है हमारी। इसमें देखिए हम पहले बैंक को कैश दे रही हैं, हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो ये रूल कौन सा हुआ, कैश कौन सा रूल है, अभी आपको बताया था मैंने, ये रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमसे जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। हमने बैंक को क्यों डेबिट किया, बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। अभी हमने ऊपर लिखा भी था कि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। उसमें क्या रूल मैंने पढ़ा था अभी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे विद 10,000। क्लियर। एक एंट्री और करते हैं। ये हमने एक एंट्री हमारी मशीन परचेज, हमने एक मशीन खरीदी सपोज, राइट। मशीन हमारा कौन सा है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हमने अभी स्टडी किया था कि जो मशीन है, जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं,
वो हमारी क्या होती हैं, रियल अकाउंट्स होती हैं। तो रियल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई करा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन हमारे पास आ रही है, ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे। कैश हमसे जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री का मतलब की मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब थर्ड रूल के ऊपर एक एंट्री करते हैं, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ये देखिए सैलरी पेड। जब हम सैलरी पे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। सैलरी को हम डेबिट कर देते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो कैश हमसे जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 6 रुपीज। सो ये था इन ब्रीफ तीनों रूल्स और उनके ऊपर एक एक एंट्री। आई होप सो कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है। आगे भी मेरे ये ब्लॉग कंटिन्यू फॉलो करिए, क्योंकि इसके बाद जो आपको मैं चैप्टर करवाने वाला हूँ, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। धीरे धीरे सभी चैप्टर हमने करने हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, कैश बुक, फाइनल अकाउंट, ठीक है। सभी चैप्टर्स हमने एक टाइमली में खत्म करने हैं, ताकि आपको ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट ये जो चैनल है, ये ब्लॉग है, ये आपको मैक्सिमम प्रोग्रेस दे सके और आगे स्टूडेंट्स को और भी हेल्प कर सके। थैंक यू।